जब न समय था, न आकाश, न दिशा, केवल एक अंधकार था, एक निशब्द, निस्सीम, निस्पंद शून्य। वह शून्य भी अपने भीतर कुछ छिपाए बैठा था, एक अनंत अग्नि जो स्त्री शक्ति का बीज थी। वही बीज बाद में आदि शक्ति के रूप में जागा और उसी के गर्भ से प्रकट हुई महाकाली। उस समय कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, कोई लोक नहीं, केवल वही कृष्णवर्णा, त्रिनेत्री, असीम तेज की धारिणी। उनकी आंखों में आकाश की गहराई थी, उनके केशों में काल का विस्तार। वह स्वयं काल थीं और इसलिए कहलाईं काली। उनकी हंसी से ब्रह्मांड बना, उनकी दृष्टि से तत्व जन्मे, उनके श्वास से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश उत्पन्न हुए। परंतु वह न सृजन में बंधी, न विनाश में रुकीं, वह दोनों की रचयिता थीं। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मौन हुए, एक बार जब सृष्टि का संतुलन डगमगाया, असुरों ने देवों पर अत्याचार किया और धर्म का प्रकाश मंद पड़ गया, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपस में बोले, अब कौन है जो इस अराजकता का अंत करे। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पृथ्वी कांप उठी और उस नाद के भीतर से वही स्वर गूंजा, मैं हूं काली, आदि शक्ति, काल की अधिष्ठात्री। उनकी जिह्वा अग्नि की तरह लहराई, उनका हास्य ब्रह्मांड की सीमा तोड़ गया। उनके पैरों के नीचे संहार का नृत्य शुरू हुआ। महाकाल का तांडव भी उस नृत्य के आगे मौन हो गया। कहते हैं, जब मां ने युद्ध भूमि में अपने केश खोले तो हर बाल से एक शक्ति प्रकट हुई। कोई दुर्गा बनी, कोई तारा, कोई भद्रकाली, कोई चामुंडा। और जब उन्होंने दानवों के रक्त से धरती को धोया तो ब्रह्मांड में पहला काल चक्र घूमना शुरू हुआ। वह क्षण था जब समय ने चलना शुरू किया, क्योंकि समय भी मां की इच्छा से बंधा है। मां काली का रहस्य जो केवल साधक जानता है। वेद कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु काल रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर यह केवल मंत्र नहीं, एक कोड है, एक रहस्य है। जो इसे हृदय की गहराई से जपे, उसके भीतर की माया, भय, असुरता सब जल जाते हैं। कहते हैं, जब कोई साधक रात्रि के तीसरे पहर में शमशान की निस्तब्धता में क्रीम 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 का जाप करता है तो मां काली स्वयं वहां प्रकट होती हैं, न रूप में, न शरीर में, बल्कि कंपन में। वह तुम्हारे भीतर उतरती हैं और तुम्हें वो शक्ति देती हैं जिससे मृत्यु भी भय नहीं रह जाती। मां कहती हैं, जो मुझे अंधकार में खोजे मैं उसे प्रकाश देती हूं, जो मुझे भय से पुकारे मैं उसे निर्भय बना देती हूं, जो मुझे समर्पण से पुकारे मैं उसे अमर कर देती हूं। यही है वेदों का वह गूढ़ रहस्य कि काली केवल संहार नहीं करती, वह पुनर्जन्म भी देती हैं। उनका विनाश ही सृजन का द्वार है। जो यह समझ लेता है वह स्वयं महाकाल का अंश बन जाता है। शून्य में मां का आह्वान। कहते हैं, एक साधक ने मां से पूछा, मां आप भयावह क्यों हैं? मां मुस्कुराई और कहा, क्योंकि मनुष्य को पहले भय से मुक्त होना होता है। मैं वही भय हूं जिसे जीत कर तुम आत्मा तक पहुंचते हो। वह रहस्य जो केवल तंत्र जानता है, वह यह है कि मां काली किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपी उस शक्ति का नाम है, जो समय से नहीं डरती, हार से नहीं रुकती, मृत्यु से नहीं झुकती। जब मां काली मुस्कुराती हैं, जब कोई अपने जीवन के अंधकार में डूबा होता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब भीतर का विश्वास टूटने लगता है, तभी मां काली मुस्कुराती हैं। वे कहती हैं, बेटा जो तुझे अंधेरा दिख रहा है वही मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि अंधकार से ही प्रकाश जन्म लेता है। कहते हैं, उसी क्षण साधक के भीतर एक ध्वनि गूंजती है, क्रीम 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 नमः कालिकायै नमः। और तभी उसके भीतर का भय गल जाता है, उसकी आत्मा मां के चरणों में विलीन हो जाती है। यह है मां काली का रहस्य। वह केवल शमशान की देवी नहीं, वह हर आत्मा की जन्मदात्री हैं। वह नाश नहीं करती, वह शुद्ध करती हैं। जो उन्हें पुकारे वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मां काली स्वयं मृत्यु की भी मृत्यु है। हे मां काली, तू शून्य है, तू पूर्ण है,
तू अंत है, तू आरंभ है। जब सृष्टि थक जाती है तू जागती है। जब मनुष्य हार जाता है तू उठाती है। जब समय रुकता है तू चलती है। तू ही समय है, तू ही शाश्वत है। रात्रि का तीसरा पहर था। आकाश में बादल गहरे, वायु स्थिर और नदियां मौन थीं। दूर किसी गांव के बाहर उस प्राचीन शमशान में एक साधक तप कर रहा था। वह महीनों से न सोया था, न खाया था, बस जप करता था। क्रीम 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 नमः, कालिकाय नमः। चारों ओर राख उड़ रही थी, जले हुए शरीरों की गंध वातावरण में घुली थी, पर साधक के भीतर भय नहीं था, केवल एक पुकार थी, मां आओ। अचानक वायु का प्रवाह बदल गया। आकाश में बिजली कौंधी, धरती फटने लगी और उस अग्नि से, उस ध्वनि से, उस शून्य से प्रकट हुई महाकाली। उनके आगमन से शमशान में रुदन नहीं, बल्कि एक अद्भुत नाद गूंज उठा। हर चिता का अंगारा लाल हुआ, हर वृक्ष झुक गया। मां के चरणों में अग्नि भी शांत हो गई। वह बोली, बेटा तुमने अंधकार में मुझे खोजा, इसलिए मैं आज तुम्हारे भीतर उतरने आई हूं। मैं रूप नहीं देती, मैं दृष्टि देती हूं। मैं वस्तु नहीं देती, मैं अनुभव देती हूं। और जब मां ने अपना हाथ साधक के मस्तक पर रखा, उसके भीतर जो दृश्य दिखा वह किसी कल्पना से परे था। उसने देखा कि हर मनुष्य के भीतर एक लघु ब्रह्मांड है, जहां मां काली ही चेतना के रूप में विद्यमान है। वह ऊर्जा जो जन्म देती है वही विनाश करती है, वही पुनः सृजन भी करती है। वेदों का छिपा हुआ रहस्य। वेदों में लिखा है, कालः काली च काली कालः एकम द्वयम च न ज्ञायते। अर्थात काल और काली एक ही हैं। काली ही काल का रूप है और काल ही काली का श्वास। यह वही रहस्य है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। जब किसी साधक का अहंकार मर जाता है, जब वह अपने भीतर के मैं को त्याग देता है, तभी मां का असली रूप प्रकट होता है। निर्मोही, निराकार, अनंत। वह केवल मूर्ति नहीं, वह ब्रह्मांड का ब्लैक एनर्जी है। वह अंधकार नहीं जो डराता है, बल्कि वह अंधकार जो सब प्रकाशों को अपने में समेटे बैठा है। मां काली के 108 नामों का तांत्रिक रहस्य। प्राचीन काली तंत्र में मां के 108 नाम बताए गए हैं। हर नाम एक शक्ति है, हर शक्ति एक अवस्था। जब साधक हर नाम का ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे स्वयं में काली तत्व को जागृत करता है। जैसे काल रात्रि जो समय के अंधकार को चीर देती है, भद्रकाली जो संहार के बाद शांति लाती है, तारा काली जो साधक को मृत्यु से पार कराती है, दक्षिणा काली जो भय का अंत करती है और करुणा देती है, चामुंडा जो असुरता को निगल जाती है। इन नामों का जप केवल उच्चारण नहीं, यह एक ऊर्जा संकेत है। हर नाम, हर ध्वनि, हर बीजाक्षर ब्रह्मांड की किसी दिशा में छिपी दैवी तरंगों को जागृत करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मां काली का रहस्य। आधुनिक विज्ञान जिसे डार्क एनर्जी कहता है, वह वही ऊर्जा है जिसे तंत्र मां काली कहता है। ब्रह्मांड का 70% हिस्सा उसी अदृश्य ऊर्जा से बना है जो सृजन को चलाती है और संहार के बाद भी बची रहती है। यही कारण है कि मां काली को शून्य की अधिष्ठात्री कहा गया है, क्योंकि वह उसी डार्क एनर्जी का जीवित प्रतीक है। वह मृत्यु के पार की शक्ति हैं, जो पदार्थ और आत्मा दोनों को बांधती और मुक्त करती हैं। जब साधक मां में विलीन हुआ, कथा कहती है उस शमशान का साधक वर्षों बाद मौन हो गया। लोग कहते हैं वह मरा, पर सच्चाई यह थी कि वह मां में समा गया। उसके शरीर से प्रकाश निकला और राख में विलीन हो गया। वह अब भी वहां है। उसकी जप की ध्वनि अब भी उस शमशान में गूंजती है। रात के तीसरे पहर में जो भी वहां जाता है, उसे वह आवाज सुनाई देती है, क्रीम 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 नमः, कालिकाय नमः। वह न साधक की है, न हवा की, वह मां की है, जो अपने पुत्र को पुकारती रहती हैं। मां काली कोई बाहर नहीं, वह भीतर है। जब तुम डर छोड़ते हो, जब तुम स्वयं को त्याग देते हो,
तब वही अंधकार प्रकाश बन जाता है और तुम समझते हो कि मां काली ही सत्य हैं और बाकी सब माया। काल का अंतिम पहर था। आकाश में न तारे थे न चंद्रमा, सिर्फ एक अदृश्य कंपन, जैसे सृष्टि श्वास रोककर कुछ प्रतीक्षा कर रही हो। तभी ब्रह्मांड के केंद्र से एक ऊर्जा उठी। वह थी काली स्वरूपिणी शक्ति, जो काल के हर बंधन से परे है। उस पल समय रुक गया। क्षण, मिनट, घड़ी, युग सब थम गए। वह निशब्द क्षण था जिसे केवल साधक अनुभव कर सकता है। यही वह पल था जब मां का 5 मुखों वाला रहस्य खुला। मां काली के 5 मुखों का रहस्य। वेदों में कहा गया है कि देवी के 5 मुख हैं। हर मुख एक दिशा नहीं, एक अवस्था है। सद्योमुखी काली, पूर्वमुखी, जो सृजन की ऊर्जा है।